दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक फरिश्ते का न्याय। क्यों ईश्वर ने उन्हें धरती पर भेजा और कैसे उन्होंने एक किसान और व्यापारी के साथ न्याय किया। स्वर्ग में दो फरिश्ते एक साथ घूमा करते थे। एक बार ईश्वर ने उन्हें कहा, तुम दोनों धरती पर जाओ और यह देखो कि वहाँ के लोग सुख से रह रहे हैं या नहीं। क्या उनके बीच अब भी ईमानदारी बाकी है? मैंने सुना है कि धरती पर अब लोग पहले जैसे दयालु और ईमानदार नहीं रह गए हैं। दोनों फरिश्ते धरती पर यह देखने आ गए कि लोग कैसे जी रहे हैं। अक्सर वे लोगों की परख करते और उन्हें सज़ा या इनाम दिया करते। एक दिन वे एक व्यापारी के बड़े से सुंदर घर के सामने पहुँचे। व्यापारी ने देखा कि राहगीर थके हुए थे। वह उन्हें अपने घर में ले गया ताकि वे आराम कर सके। उसके नौकरों ने मेहमानों का बहुत ख्याल रखा। उन्हें खाने के लिए अच्छा भोजन और सोने के लिए आरामदेह कमरा दिया। उस कमरे में दीवार में एक छेद था। उन दोनों फरिश्तों में से एक फरिश्ते ने उस छेद की मरम्मत कर दी। फिर वे दोनों सो गए। सुबह उन्होंने व्यापारी को धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ ही दिन बाद वे एक गरीब किसान की झोपड़ी के पास से निकले, जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन्होंने राहगीरों का स्वागत किया और उन्हें वह भोजन परोस दिया जो उन्होंने अपने लिए बनाया हुआ था। फिर उन्होंने सोने के लिए अपने बिस्तर दिए और स्वयं जमीन पर सो गए। जब वे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि किसान की पत्नी रो रही है। उनके पास एक गाय थी जो रात को मर गई थी। वे स्वयं उसका दूध पीते थे और दूध बेचकर 4 पैसे भी कमाते थे। फरिश्तों को यह देखकर बहुत दुख हुआ, पर वे उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। राहगीरों ने किसान के परिवार को उनकी दयालुता के बदले में कुछ सिक्के दिए और आगे चल दिए। जब वे आगे गए तो छोटे फरिश्ते ने बड़े फरिश्ते से कहा, तुम भी अजीब बात करते हो। मैंने क्या किया? बड़े फरिश्ते ने पूछा। तुमने अमीर व्यापारी के घर में उसकी टूटी दीवार ठीक कर दी। वह तो उसे स्वयं भी ठीक करवा सकता था, पर तुमने इस गरीब किसान को केवल कुछ सिक्के दिए और उसकी गाय के लिए कुछ भी नहीं किया। देखो, व्यापारी ने दीवार में एक छेद किया और उसमें बहुत सारा सोना छिपा दिया जो उसने लोगों को ठग कर कमाया था। अब मैंने उस दीवार को ठीक कर दिया ताकि उसे सोना छिपाने की जगह ना मिल सके। फरिश्ते ने कहा, अच्छा, तो किसान की गाय के बारे में क्या कहोगे? तुम्हें उसे मारने की क्या जरूरत थी? वे लोग उसका दूध पीकर पेट भरते और दूध बेचकर 4 पैसे कमा लेते थे। छोटे फरिश्ते ने पूछा।
रात को किसान की पत्नी की मौत होने वाली थी। जब यमराज आए तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे उसे छोड़ दे और गाय के प्राण ले लें। मैंने किसान को जो सिक्के दिए हैं वे जादुई हैं। अब तक तो वे कई गुना सोने के रूप में बदल गए होंगे। किसान और उसकी पत्नी अब चैन से जी सकते हैं। छोटे फरिश्ते ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं जान गया कि हमें न्याय के फरिश्ते क्यों कहा जाता है। तुम सचमुच बहुत अच्छा न्याय करना जानते हो।